हाँ तो गाइस, आज का मंडे नाइट रॉ फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट रॉ सच में बहुत कमाल का था, क्योंकि आज की राह में हमें रोमन रेंज, द रॉक, अंडरटेकर, जॉन सीना, ट्रिपल एच, हल्क होगन सभी एक साथ देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली आज की मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की राह की ग्रैंड ओपनिंग करने के लिए ट्रिपल एच खुद रिंग में एंटर होते हैं। ट्रिपल एच सबको मंडे नाइट रॉ में वेलकम करते हैं और बताते हैं कि आज रॉ फाइनली नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली मूव हो चुकी है और अब आपको नेटफ्लिक्स एरा में बहुत अच्छी स्टोरी लाइन्स और बड़े मैचेस देखने को मिला करेंगे। और फाइनली यहाँ पर ट्रिपल एच का सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद हमें द फाइनल बॉस रॉक का रिटर्न देखने को मिलता है और रॉक का रिटर्न देखकर पूरा WWE क्राउड शॉक्ड हो जाता है और सभी लोग रॉक को चेयर अप करना स्टार्ट हो जाते हैं। रॉक रिंग में एंटर होकर सबको रॉ में वेलकम करते हैं। रॉक बताते हैं कि आज रॉ नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली मूव हो चुकी है। देन इसके बाद वो नेटफ्लिक्स को थैंक यू कहते हैं। देन इसके बाद रॉक कोडी रोड्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। द रॉक कोडी रोड्स को बिग थैंक्स कहते हैं कि वो WWE कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देन इसके बाद रॉक रोमन रेंज और सोलो सिक्वा के ट्राइबल कॉम्बैट के बारे में बात करते हैं। रॉक कहते हैं कि आज रात रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिक्वा का ट्राइबल कॉम्बैट मैच होगा जिसमें यूला फाला ऑन द लाइन होगा और मैं बैक स्टेज जाकर ये पूरा मैच देखने वाला, क्योंकि ये समोन फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। द रॉक सच में एक बहुत जबरदस्त प्रोमो सेगमेंट कट करते हैं और अपने सेगमेंट में सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है और दी रॉक कोडी रोड्स को मिलकर वहां से चले जाते हैं। गाइस रॉ का सबसे पहला मैच ही रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिक्वा का ट्राइबल कॉम्बैट मैच होता है। पहले सोलो सिक्वा रिंग में एंटर होते हैं। देन इसके बाद हमारे OTC ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर होते हैं। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और अलीसिया इन दोनों को इंट्रोड्यूस करती हैं। देन इसके बाद फाइनली इनका ये ट्राइबल कॉम्बैट मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच स्टार्ट होते ही दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। गाइस इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 30 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है और पूरा क्राउड भी इनके मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। गाइस मैच के स्टार्ट में तो रोमन रेंज बहुत ज्यादा मार खाते हैं सोलो सिक्वा से। सोलो सिक्वा रोमन रेंज को उठाकर टेबल पे मार देते हैं। देन इसके बाद वो स्टील स्टेप उठाकर रोमन रेंज को मार देते हैं और रिंग में जाकर स्टील चेयर से रोमन रेंज पर अटैक कर देते हैं और उन्हें चेयर के साथ मारना शुरू कर देते हैं। तभी रोमन रेंज भी खुद को डिफेंड करते हुए सोलो सिक्वा को स्टील चेयर से मारना शुरू कर देते हैं। तभी सोलो सिक्वा रोमन रेंज को एक लो ब्लो मार देते हैं जो कि स्मैश में लीगल होता है। देन इसके बाद सोलो सिक्वा रोमन रेंज को स्टील चेयर पे उठाकर स्विंगिंग सोलो मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, बट रोमन रेंज किक आउट कर जाते हैं। तभी सोलो सिक्वा रोमन रेंज पर कैंडो स्टिक से अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। तभी रोमन रेंज सोलो सिक्वा को उठाकर टेबल पे पावर बॉम्ब मार देते हैं और उन्हें पिन करने की कोशिश करते हैं, बट एकदम से स्मैश में आकर टामा टोंगा इंटरफेरेंस कर देते हैं और रेफरी को बाहर खींच लेते हैं और टामा टोंगा की इस हरकत पर रोमन रेंज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी एकदम से इस मैच में आकर जैकब फाटो भी इंटरफेरेंस कर देते हैं और रोमन रेंज पर अटैक कर देते हैं। तभी सोलो सिक्वा रोमन रेंज को समोन स्पाइक मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, बट रोमन रेंज यहाँ भी किक आउट कर जाते हैं। तभी सोलो सिक्वा को रेफरी पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेफरी को भी एक समोन स्पाइक मार देते हैं। लेकिन तभी इस मैच में सैमी ज़ेन और जिमी ऊसो भी आकर इंटरफेरेंस कर देते हैं और देखते ही देखते इन सबकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों रिंग में जाकर सोलो सिक्वा पर भी अटैक कर देते हैं। तभी रोमन रेंज सोलो सिक्वा को एक जोरदार स्पेयर मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, बट रिंग में कोई भी रेफरी नहीं होता और जितनी देर में न्यू रेफरी आकर कवर करना स्टार्ट करता है तब तक सोलो सिक्वा किक आउट कर जाते हैं। रोमन रेंज अगेन सोलो सिक्वा को एक स्पेयर मारने लगते हैं, लेकिन तभी केविन ओवेंस आकर रोमन रेंज को स्टनर मार देते हैं और सोलो सिक्वा रोमन रेंज को पिन करने की कोशिश करते हैं, बट रोमन रेंज यहाँ भी किक आउट कर जाते हैं। केविन ओवेंस दोबारा से रोमन रेंज पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और तभी एकदम से वहां द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो आकर केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं और तभी कोडी रोड्स केविन ओवेंस को एक कोडी कटर भी मार देते हैं और लड़ते हुए ये लोग बैक स्टेज चले जाते हैं। तभी रोमन रेंज सोलो सिक्वा को एक स्पेयर मार देते हैं। देन इसके बाद रोमन रेंज अगेन सोलो सिक्वा को एक फाइनल स्पेयर मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं और फाइनली ये मैच रोमन रेंज जीत जाते हैं और फाइनली ट्राइबल कॉम्बैट के विनर बनते हैं रोमन रेंज और सोलो सिक्वा से अपना यूला फाला वापस ले लेते हैं। तभी मैच खत्म होने के बाद वहां रॉक भी आ जाते हैं और पॉल हेमन से यूला फाला पकड़ के रोमन रेंज को पिना देते हैं और इस तरह से हमें दोनों लेजेंड्स का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है और फाइनली दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो करते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए जॉन सीना रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर जॉन सीना पूरे WWE क्राउड को थैंक यू कहते हैं एंड उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो करते हैं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। बेशक मैं पिछले 7 सालों से मैच हारता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। जॉन सीना नेटफ्लिक्स वालों को थैंक यू कहते हैं और बताते हैं कि फाइनली आज मंडे नाइट रॉ ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो चुकी है। देन इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि मेरा आखिरी साल रह गया है WWE कंपनी में, इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस कंपनी से रिटायर हो जाऊंगा और इसीलिए मैं अपना फेयरवेल टूर आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। देन इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि मैं मे भी इस साल 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि अब मुझ में इतना पोटेंशियल
पोटेंशियल नहीं है कि मैं यंग चैंपियंस को हरा सकूं, लेकिन मेरे पास इस साल दो बहुत बड़े चांसेस हैं। या तो मैं रॉयल रंबल मैच विन करके रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर लूं, या फिर मैं मनी इन द बैंक जीत जाऊं और उसे कैश इन करके 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊं। देन इसके बाद वो WWE फैंस में एक होप जगाते हैं और कहते हैं कि इस साल मैं रॉयल रंबल मैच में कम्पीट करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट रॉयल रंबल मैच होने वाला है और मैं ना सिर्फ इस मैच में कम्पीट करूंगा बल्कि ये मैच मैं ही जीतूंगा और रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करूंगा। एंड ये कहकर जॉन सीना वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस, मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लिव मॉर्गन रिंग में एंटर होती हैं और इसके बाद रिया रिप्ली की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाती हैं। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 20 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, क्योंकि रिया रिप्ली इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं और यही वजह कि इस मैच में लिव मॉर्गन बहुत ज्यादा मार खाती है रिया रिप्ली से। गाइस, इन दोनों की राइवलरी काफी टाइम से चलती हुई आ रही है और हर दफा लिव मॉर्गन मैच में कोई ना कोई चीटिंग करके मैच जीत जाती हैं, लेकिन इस दफा मैच में चीटिंग का कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को हिलने ही नहीं देती। रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को अपना फिनिशर मार के पिन करने की कोशिश करती है, बट लिव मॉर्गन यहाँ किक आउट कर जाती हैं और मैच के लास्ट में लिव मॉर्गन भी बहुत जबरदस्त फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं और रिया रिप्ली को पिन करने की कोशिश करती हैं, बट वो किक आउट कर जाती हैं और एट द एंड रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को 2 दफा उठा के अपना फिनिशर मार देती हैं एंड उन्हें पिन करती हैं और फाइनली ये मैच रिया रिप्ली जीत जाती हैं और बनती हैं न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और मैच खत्म होने के बाद वो अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करती हैं और मैच खत्म होने के बाद डोमिनिक भी रिंग में एंटर हो जाते हैं और रिया रिप्ली से माफी मांगते हैं, लेकिन रिया रिप्ली डोमिनिक पर अटैक कर देती हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाती हैं। देन इसके बाद रिया रिप्ली वहां से जाने लगती हैं, लेकिन तभी एकदम से वहां अंडरटेकर का म्यूजिक हिट हो जाता है और वो अपना अमेरिकन बैडएस वाला गेटअप करके वहां आ जाते हैं और रिया रिप्ली को उनकी इस विन पे कांग्रेट्स कहते हैं। देन इसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जे उसो रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं और मैच स्टार्ट होने से पहले ही जे उसो ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं और इन दोनों की फाइट यहीं पर ही स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। गाइस, मैच स्टार्ट होते ही दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 25 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर जे उसो को एक स्विंग नेक ब्रेकर मार देते हैं और तभी जे उसो ड्रू मैकिंटायर को एक सुपर किक मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर यहाँ किक आउट कर जाते हैं। तभी जे उसो ड्रू मैकिंटायर पर टॉप रॉप से जंप करने लगते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर इन्हें उठाकर एक स्पाइन बस्टर मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, बट जे उसो किक आउट कर जाते हैं। देन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर जे उसो को उठाकर एक पावर बॉम्ब मार देते हैं एंड अगेन पिन करते हैं, बट जे उसो दोबारा से किक आउट कर जाते हैं। देन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर जे उसो को डीडीटी मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, बट जे उसो किक आउट कर जाते हैं। तभी जे उसो ड्रू मैकिंटायर को एक जोरदार स्पेयर मारकर पिन करने की कोशिश करते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर भी किक आउट कर जाते हैं। देन जे उसो ड्रू मैकिंटायर को एक सुपर किक मार देते हैं और तभी मैकिंटायर जे उसो को एक क्लेमोर किक मारकर पिन करने की कोशिश करते हैं, बट जे उसो यहाँ भी किक आउट कर जाते हैं और तभी ड्रू मैकिंटायर को जे उसो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन्हें पंचेस मारना शुरू कर देते हैं और अगेन ड्रू मैकिंटायर जे उसो को एक क्लेमोर किक मारने की कोशिश करते हैं, बट जे उसो साइड में हो जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर को ही पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच जे उसो जीत जाते हैं और मैच जीतकर वो अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस, रिया रिप्ली अपने इंटरव्यू में कहती है कि मैंने फाइनली लिव मॉर्गन को हरा दिया है और उसे हराकर मैंने अपनी चैंपियनशिप उससे वापस ले ली है, क्योंकि ये चैंपियनशिप सिर्फ मेरी और मैं ही इसे डिजर्व करती हूँ। लिव मॉर्गन ने जजमेंट डे के साथ मिलकर हम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है और तो और उन सब ने भी मिलकर हमें धोखा दिया है, बट फाइनली मैंने तो लिव मॉर्गन से अपना बदला ले लिया है। और तभी फिन बैलर भी बताते हैं कि नेक्स्ट वीक मेरा फिन बैलर के साथ मैच होने वाला है, जिसमें मैं फिन बैलर को बहुत बुरे तरीके से हरा दूंगा और अपना बदला उससे ले लूंगा। देन इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद रोमन रेंस और पॉल हेमन बैक स्टेज जा रहे होते हैं और फाइनली पॉल हेमन इनसे कहते हैं कि आपको आपका यूलाफाला वापस मिल चुका है, लेकिन अब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसको देखकर लोग आपको एक्नॉलेज करें। लेकिन तभी रोमन रेंस कहते हैं कि ये सब मैं आपको 27 जनवरी को बताऊंगा और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद फाइनली हमें हल्क होगन का भी सेगमेंट देखने को मिलता है और हल्क होगन भी आकर 5 से 7 मिनट का प्रोमो सेगमेंट कट करते हैं, जिसमें आकर वो WWE और नेटफ्लिक्स को थैंक यू कहते हैं और फाइनली इसके बाद यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस, मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट मैच होता है सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। पहले सेथ रॉलिंस रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद सीएम पंक की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस, मैच स्टार्ट होते ही दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और इसीलिए इनका ये मैच स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। सीएम पंक मैच स्टार्ट होते ही सेथ रॉलिंस को जीटीएस मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस खुद को छुड़ा लेते हैं। तभी सीएम पंक सेथ रॉलिंस को एक जोरदार सुपर किक मारते हैं और उन्हें उठाकर एक पावर स्लैम भी मार देते हैं। देन इसके बाद वो टॉप रॉप से सेथ रॉलिंस को एक स्विंग नेक ब्रेकर मार देते हैं और सेथ रॉलिंस को दोबारा से किक्स मारना शुरू कर देते हैं और उनकी नी को भी इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं। तभी सेथ रॉलिंस सीएम पंक को उठा लेते हैं और उठा के सीएम पंक का फिनिशर जीटीएस मार देते हैं और तभी सीएम पंक सेथ रॉलिंस को उन्हीं का फिनिशर स्टॉम्प मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, बट सेथ रॉलिंस किक आउट कर जाते हैं। देन इसके बाद सेथ रॉलिंस सीएम पंक को अगेन जीटीएस मारकर पिन करते हैं, बट सीएम पंक किक आउट कर जाते हैं। तभी सेथ रॉलिंस सीएम पंक को स्टॉम्प मारने की कोशिश करते हैं, बट सीएम पंक रिंग से बाहर चले जाते हैं
और तभी सेथ रॉलिंस सीएम पंक को टेबल पे ही पेडिग्री मार देते हैं और रिंग में जाकर अगेन पेडिग्री मारकर पिन करते हैं, बट सीएम पंक यहाँ पे किक आउट कर जाते हैं। तभी सेथ रॉलिंस सीएम पंक को उठाकर एक बकल बॉम्ब मार देते हैं एंड उन्हें स्टैंप मार के पिन करने की कोशिश करते हैं, बट सीएम पंक रॉब ब्रेक को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे सेथ रॉलिंस को सीएम पंक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन्हें उठाकर टॉप रॉप से पावर स्लैम मार देते हैं। लेकिन तभी सीएम पंक सेथ रॉलिंस को उठा के अपना फिनिशर जीटीएस मार देते हैं। देन इसके बाद अगेन एक और जीटीएस मार के उन्हें पिन करते हैं और फाइनली ये मैच सीएम पंक जीत जाते हैं और अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करते हैं और फाइनली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।